अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि पहले वीडियो में RTE 25% स्कूल एडमिशन की प्रोसीजर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में हमने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दी गई है, आप उसको ज़रूर देखिए और उसकी डिटेल मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के जरिए चलाए जा रहे इस मालूमात सेंटर के जरिए आज हम देखेंगे कि RTE 25% स्कूल एडमिशन के लिए हम फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं, क्या तरीका है फॉर्म फिलअप करने का और क्या चीजें जरूरी है और किन चीज प्रिकॉशंस लेकर हमें फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए आइए देखते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का सही तरीका। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ये इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स वीडियोस आपको वक्त ब वक्त आपको पहुंचते रहेंगे। ये लीजिए RTE 25% ऑनलाइन एडमिशन 2022-23 की ये रही वेबसाइट। स्कूल एजुकेशन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट है और इसी पर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट पर आपके सामने बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। अब इसमें RTE ये कुछ वीडियोस हैं जो आपकी मालूमात के लिए वेबसाइट पर अपलोड किए हुए हैं। जैसे RTE 25% वीडियो है, पेरेंट्स मैनुअल है जिसमें पेरेंट्स को जो भी गाइडलाइंस है वो दी हुई है। एडमिशन शेड्यूल जिस तरह से आगे बढ़ता जाएगा यहाँ पर आपको शेड्यूल्स के डेट्स आएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये लिस्ट ऑफ स्कूल्स है कि आपको कहाँ पर एडमिशन लेना है। तो उसको अगर आप सिलेक्ट करेंगे महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट को, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कीजिए। उसी के साथ में आपका जो ब्लॉक आता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, जैसे औरंगाबाद लिया है तो वहाँ पे समझो गंगापुर ब्लॉक है और यहाँ पर RTE कोटा के लिए आपने सिलेक्ट करना है और सर्च करना है। तो यहाँ पर देखिए पूरे उस ब्लॉक में जितने स्कूल्स हैं उस स्कूल का नाम और यूडाइस कोड आएगा। आप जिस स्कूल को सिलेक्ट करेंगे उस स्कूल की यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी, उसका एड्रेस और बाकी सब चीज़ें जितनी भी मालूमात है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये कब से इस स्कूल की एंट्री लेवल सबसे ज़रूरी है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो रहा है या नर्सरी से स्टार्ट हो रहा है, जूनियर कीजिए सीनियर कीजिए। तो ये ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे जूनियर कीजिए सीनियर कीजिए के लिए RTE में अप्लाई करना चाह रहे हैं और जो स्कूल सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर वो जूनियर कीजिए सीनियर कीजिए है ही नहीं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए और इसमें टोटल स्ट्रेंथ कितनी है और RTE के लिए कितनी सीट्स है यहाँ पर ये मालूमात दी गई है। तो चलिए हम फॉर्म फिलअप करते हैं। यहाँ पर बाकी भी चीज़ें बहुत सारी है, ये आप देख सकते हैं। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन को यहाँ पर राइट में जो है क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अब चाइल्ड नेम आप अपने यहाँ पर सबसे पहले लास्ट नेम जो है वो डालेंगे, लास्ट नेम के बाद में फर्स्ट नेम जो चाइल्ड का है वो डालेंगे और उसके बाद में मिडल नेम मतलब डालने के बाद में डेट ऑफ बर्थ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ ध्यान से सुनिए, एक बार जो आप फिट करते हैं वो बाद में आप एडिट नहीं कर सकते। तो अब डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं बताते चलूँ कि जो बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनकी डेट 1 अक्टूबर 2015 से आगे की होना चाहिए। जो सीनियर KG में लेना चाह रहे हैं वो 1 अक्टूबर 2016, उसी तरह जूनियर KG के लिए 2017 और नर्सरी के लिए 2018। लेकिन डेट ऑफ बर्थ एक ही है, 1 अक्टूबर के बाद की होनी चाहिए। मतलब 1 अक्टूबर से आगे की जितनी भी डेट ऑफ बर्थ होंगे वो हिसाब से काउंट होगा। तो देखिए मैं अभी यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ 7 जनवरी। यहाँ पर मैंने देखिए 7/1/2020 डाल दी तो ये भी एक्सेप्ट यहाँ पर हुआ है। लेकिन यही अगर मैं 2020 की जगह 2015 डालता हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ एक नोटिफिकेशन आएगा कि RTE ऑनलाइन एडमिशन के लिए इस डेट के हिसाब से आप एलिजिबल नहीं हैं। तो डेट ऑफ बर्थ पहले डाल के चेक कीजिए कि आप एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर मैं जो डेट है स्टूडेंट्स की वो डाल रहा हूँ, यहाँ पर 2020 डाला हूँ। एक्चुअली इसकी डेट ऑफ बर्थ 2017 है। अब देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में आप कैप्चर ध्यान से देख कर डालिए, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर ध्यान से देखिए। और यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर डालना है वो याद रहे कि मोबाइल नंबर आप वही यहाँ पर डालिए
जो आप हमेशा यूज़ करते हैं। ईमेल आईडी अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं या नहीं, ये आप इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर को पूरा कर सकते हैं। अब ये जैसे आपका रजिस्ट्रेशन को आपने जब सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर एक स्कूल एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस का यूज़र नेम और पासवर्ड आता है। ये आपने कॉपी करके सेव करके रखना है और यहाँ पर उसको आपने यूज़र नेम जो यहाँ पर ऊपर दिखाया गया है इसको डालना है और जो पासवर्ड दिखाया गया है उस पासवर्ड को आपने यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में वापस से आप 2 बार आपको कैप्चा डालना है और इस तरह से आप जैसे ही लॉगिन को क्लिक करते हैं तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर आता है और यहाँ ओल्ड पासवर्ड जो अभी यहाँ पर ऊपर था, जो भी आप, इसलिए मैंने कहा कि उसको कॉपी पेस्ट कीजिए, लिख कर रखिए। मैंने कॉपी किया था इसलिए मैंने वहाँ पेस्ट किया और यहाँ न्यू पासवर्ड आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अपना नया पासवर्ड क्रिएट कीजिए, लेकिन उस पासवर्ड को आप कहीं लिख कर रखिए ताकि आप अगर बाद में भूल जाएं तो आसानी होगी। और इस तरह से आप सबमिट जब करते हैं नए पासवर्ड के साथ में तो पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली दिखाएगा। इसके बाद में ये आपका पासवर्ड सक्सेसफुली हो जाने के बाद में वापस लॉगिन अपने नए पासवर्ड से लॉगिन करने के लिए आपको वापस लॉगिन करना होगा। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए यहाँ पर चाइल्ड इन्फॉर्मेशन और सब चीज़ें आ जाती है। अब इसमें आप जैसे इंग्लिश में टाइप करते हैं तो वही नीचे मराठी में भी वही आ जाएगा, इसलिए आप वापस से चाहे तो टाइप कर सकते हैं। जैसे आप टाइप करेंगे, लिखेंगे, देखिए यहाँ पर टाइप कीजिए और क्लिक कीजिए तो नीचे मराठी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये ज़रूरी है क्योंकि बहुत जगह पर फिर ये नाम मिस्टेक जो होता है उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जब भी टाइप करें नाम तो वहाँ पर क्लिक करें ताकि नीचे आपको नाम सही से दिखाई देगा कि आपका। अब इसके बाद में मदर्स फुल नेम, ये मदर्स का जो पूरा पहले लास्ट नेम रहेगा, सभी तरफ ये लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और उसके बाद में आपका मिडल नेम, ये इस तरह से मदर का नाम है। फिर उसके बाद में फादर्स फुल नेम, उसके बाद में आप देख सकते हैं चाइल्ड डेट ऑफ बर्थ जो है, जो पहले आपने डाली है वही रहेगी। अब जेंडर मेल है या फीमेल है उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद में आपने यहाँ पेरेंट्स का जो स्टेटस है, जनरल है, डिवोर्स है, जो भी है, या सिंगल पेरेंट अगर होंगे तो डालना है। आपने जनरल, मोस्टली सब जनरल जो कैटेगरी होती है उसको सिलेक्ट करेंगे। एड्रेस आपने पूरा यहाँ पर फीड करना है। स्ट्रीट नेम और कोई लैंडमार्क हो तो वो भी आप यहाँ ज़रूर डालिए। ध्यान रखिए कि जहाँ पर रेड स्टार है वो कंपलसरी है, आपको लोकेलिटी भी कंपलसरी डालनी है। ये अपने डिस्ट्रिक्ट पहले ही सिलेक्ट किया है, अब उसमें सिर्फ आपको तालुका सिलेक्ट करना है और उसी के साथ में आपका यहाँ पर देखिए पूरा एरिया, इसी वाइज जो भी आपके एरिया है आसपास का वो नाम यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप जो भी आपका है उसको टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं और डायरेक्ट भी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ज़रिए आपको गूगल मैप यहाँ पर स्टोर करना है। तो गूगल मैप के लिए पहले ज़रूरी है कि आप यहाँ पर, या इसके पहले आपने आरटी में एडमिशन लिया है तो उसको नो क्लिक कीजिए, अगर लिया होगा तो यस क्लिक कीजिए। तो सेव करने के बाद में जैसे आप सेव करते हैं चाइल्ड डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाती है। फिर यहाँ पर आपको सेव एडिट गूगल एड्रेस आता है। अब इस गूगल एड्रेस को जो आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर ये मैंने रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया हूँ, लेकिन यहाँ पर मैप जो दिखा रहा है वो मुझे सातारा डिस्ट्रिक्ट का दिखा रहा है क्योंकि मैं सातारा में फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप रत्नागिरी लिख सकते हैं या फिर कोई लैंडमार्क भी आप लिख सकते हैं। जैसे आप रत्नागिरी या लैंडमार्क लिखेंगे तो आपको वहाँ का मैप दिखाई देगा। इसका सिंपल तरीका ये है कि आप अपना
लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर जानते हैं तो उसकी एक सिंपल प्रोसीजर कि आप अपने मोबाइल से, एंड्रॉइड मोबाइल से माई करंट लोकेशन या लाइव लोकेशन पे क्लिक कीजिए, तो वहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ें दिखाई देंगी। और इसको जूम करना है अपने, जैसे आप इसको जूम करेंगे, देखिए आप जैसे इसको जूम करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा आपका एरिया दिखाई देगा। अब इसमें ध्यान से ये बात देखिए कि इसको जो रेड बलून को है, इस रेड बलून को आपने अपने करंट रेसिडेंशियल एड्रेस पर ले जाके छोड़ना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपका जहाँ ये पूरा मैप ठीक से देखिए कि आपको पूरी तरह से जूम करते रहिए, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि हाँ ये बराबर है तो वहाँ पर लोकेलिटी भी आपको दिखेगी, सब चीज़ें आपको दिखेगी। सैटेलाइट व्यू को हमेशा क्लिक कीजिए, मैंने मैप को क्लिक किया था, और सैटेलाइट व्यू को क्लिक करने के बाद में ये देखिए इस बलून को आप जहाँ पे अपना घर है उस घर के बराबर ऊपर ले जाइए। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो अपार्टमेंट में लेके जाइए। तो ये देखिए इसको जितना चाहे आप जूम कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक चौराहा है और चौराहा के बाद में ये अपार्टमेंट है जहाँ पर मेरा घर है। तो अब ये अपार्टमेंट है लेकिन मेरा घर जो है इधर है, तो जहाँ आपका घर है बराबर उस पर अपने क्लिक को ले जाइए और बलून को लेकर सेव कीजिए। ये आपका जो करंट एड्रेस है वो सेव हो गया। अब सेकंड स्टेज है एप्लीकेशन। चाइल्ड इंफॉर्मेशन हो गया आपका। एप्लीकेशन में देखिए सिलेक्ट स्टैंडर्ड, अब जिस हिसाब से मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली है उसी हिसाब से मुझे ऑप्शन आएंगे। अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है तो मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड का भी ऑप्शन आएगा, लेकिन अगर मेरी कम है तो वो हिसाब से ऑप्शन आएंगे। तो मैंने जो डेट ऑफ बर्थ डाली है उसके हिसाब से ऑप्शन आ रहा है प्ले ग्रुप। तो ये प्ले ग्रुप में जाने के बाद में आपने जो आपको मीडियम चाहिए, मराठी मीडियम चाहिए, इंग्लिश मीडियम चाहिए, तो उसको आपने क्लिक करना है। ये सिलेक्ट मीडियम फर्स्ट वाला, अगर आप सिर्फ एक इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं तो फर्स्ट मीडियम, पहले फर्स्ट मीडियम सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए आपको इंग्लिश मीडियम करना है, सेकंड आपको मराठी करना है। यहाँ उर्दू तो दिया हुआ है लेकिन याद रखिए उर्दू के लिए आरटी लागू नहीं है उर्दू मीडियम के लिए, और वहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर हिंदी आपके एरिया का जो भी है तो यहाँ पर मराठी आएगा सेकंड लैंग्वेज में। अगर आप लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते तो उसको छोड़ दीजिए। रिलीजन में आप अपने मुस्लिम सिलेक्ट कीजिए। कैटेगरी में ध्यान में रखिए, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, एनटी हो, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस मतलब जनरल कैटेगरी में हो, तो अगर आप जनरल को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए एनुअल फैमिली इनकम आपको दिखाएगा। तो जो जनरल कैटेगरी में है उनको फैमिली इनकम यहाँ पर लिखना है। फैमिली इनकम के लिए आपने तहसीलदार का उत्पन्न दाखला इनकम सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है। और अगर कास्ट में हैं आप तो आप यहाँ पर देखिए ओबीसी को अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, इनकम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर, और अगर आप ईडब्ल्यूएस भी सिलेक्ट करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपको इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो अब मैंने यहाँ पर ओबीसी सिलेक्ट किया हूँ ताकि ओबीसी और ओपन का किस तरह से, ये बच्चे का आधार कार्ड आपको जो भी है वो डालना है। बच्चे का आधार कार्ड डालने के बाद में पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट ईमेल आईडी अगर चाहे तो आप डाल सकते हैं, और मोबाइल नंबर जो हमने पहले लिखा था वही है। अब यहाँ देखिए एड्रेस प्रूफ में देखिए, तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप, मैंने जैसे पहले वीडियो में कहा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के लिए आप दे सकते हैं, तो उसमें से जो भी एक डॉक्यूमेंट आप करेंगे उसको यस कीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट जो बच्चे का है उसको, वो कंपलसरी है, उसको यस कीजिए। अब मैंने यहाँ कास्ट सिलेक्ट किया हूँ ओबीसी, इसलिए मुझे कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं ये पूछ रहा है। अगर वही मैं ओपन कैटेगरी के लिए सिलेक्ट करता हूँ, देखिए मान लीजिए यहाँ मैंने जनरल कैटेगरी सिलेक्ट किया हूँ, तो मेरे को यहाँ पे इनकम भी डालना पड़ता है कि जो मेरा एनुअल इनकम जो तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट पे है। तो यहाँ पर आप इस तरह से आप एड्रेस प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट को आप यस कीजिए जो भी आपको रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर देखिए हमने जिस बच्चे का डाला था उसके लिए नर्सरी ग्रुप बता रहा था। अब एक दूसरे बच्चे का मैंने देखा फर्स्ट स्टैंडर्ड दिखा रहा है, तो मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ ऑप्शन में मान आपको इंग्लिश मीडियम चाहिए तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको चाहिए वो डालिए। सेकंड आपको अगर मराठी लेना है तो मराठी लीजिए या नन कीजिए। तो मैं यहाँ मराठी लेता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अब ये सेव होने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो सेशन होता है वो स्कूल सिलेक्शन होता है। अब विद इन 1 किलोमीटर, विद इन 1 to 3 और ग्रेटर देन 3, ये तीन ही ऑप्शन है।
जब आप विदिन, जाहिर सी बात है हर कोई अपने घर से नज़दीक की स्कूल को लेना चाहेगा। विदिन 1 किलोमीटर में देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखा रहा है कौन सी स्कूल है, एक इंग्लिश मीडियम एक है, एक मराठी है। तो आप समझो इंग्लिश मीडियम लेना है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और सेव करना है। अब सेकंड चीज़, विदिन 1 to 3 किलोमीटर, इसको भी आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पर भी देखिए आपको 2 इंग्लिश मीडियम दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों को भी सिलेक्ट कीजिए और सेव कीजिए। अब थर्ड ऑप्शन आपके सामने बचता है ग्रेटर देन 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, वो समझ लीजिए कि ग्रेटर देन 3 किलोमीटर स्कूल को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके साथ में अपना ब्लॉक डालना है और फिर आपको यहाँ पर स्कूल दिखाई देंगे कि कौन से स्कूल है। तो उसमें भी मैंने एक सिलेक्ट कर दिया और उसको भी सेव कर दिया। तो ये आपके सामने स्कूल सिलेक्शन लिस्ट आपकी आ जाती है। आपने कौन कौन से स्कूल सिलेक्ट किए वो स्कूल की लिस्ट आपके सामने आ जाती है। तो ये यहाँ पर उसका किलोमीटर भी दिखाई देगा। शायद ग्रेटर देन 3 किलोमीटर की सिलेक्ट नहीं हुई तो वापस एक बार मैं जाके उसको सिलेक्ट करना चाहूँगा। तो ये ग्रेटर देन 3 किलोमीटर में ये देखिए ये जो भी स्कूल किलोमीटर है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए किलोमीटर बहुत ज़्यादा सिलेक्ट अगर होगा तो मुश्किल होगा। तो किलोमीटर ध्यान से देखिए, कभी कभी होता है कि स्कूल पता नहीं होते, तो इसलिए किलोमीटर ध्यान से देखा कीजिए। सेव करने से पहले यहाँ पर क्लिक करना ना भूलिए, सिलेक्ट करने के लिए आपको क्लिक करना ज़रूरी है। और इस तरह से ये फर्स्ट 1 किलोमीटर के 2 स्कूल और ये 3 स्कूल सिलेक्ट हो गए। अब इसको अपने फॉर्म सबमिशन, तो जैसे ही आप फॉर्म सबमिशन पे जाते हैं तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखें कि सबमिट करने से पहले आप फॉर्म को जो भी आपने यहाँ फिल किया है उसको दोबारा चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको डिक्लेरेशन देता है कि फॉर्म मैंने खुद भरा है और बाकी जो डिक्लेरेशन की टर्म्स कंडीशन होती है वो लिखी हुई है, उसको पढ़िए। और यहाँ पर देखिए रेड लाइन में लिखा हुआ है कि सबमिट करने से पहले अपना गूगल का जो आपने बलून सेट किया है वो फिर से चेक कर दीजिए और एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपने गलत सेलेक्ट किया है तो फिर आपका रिजेक्शन हो सकता है, अगर आपको एडमिशन मिल भी जाए तो यहाँ पे झूठी मालूमात बिल्कुल भी नहीं देनी है, क्योंकि क्रॉस टैली होता है, हर चीज़ क्रॉस चेक होती है। अब यहाँ पर ये देखिए डिलीट एप्लीकेशन आया है कि अगर आपने ये पढ़ा और इसमें अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई मिस्टेक हुई है, डेट ऑफ बर्थ में तो खुद चेंज होता नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में चेंज नहीं होता, लेकिन स्कूल सिलेक्शन में या फिर और किसी चीज़ में आपसे मिस्टेक हुई है तो आप डिलीट करके दोबारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर सब कुछ सही है तो आप इस फॉर्म को, डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कीजिए और कंफर्म सबमिट कीजिए। जैसे आप कंफर्म सबमिट करते हैं तो एप्लीकेशन इज़ नाउ कंफर्म करके आपको नोटिफिकेशन आ जाता है और यहाँ पर देखिए लास्ट में जनरेट PDF का ऑप्शन आपको आ जाएगा। जैसे फॉर्म सबमिशन आपने जब से किया तो वहाँ पर जनरेट PDF, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसकी प्रिंट के लिए PDF फॉर्मेट में आपके सामने पेज अवेलेबल होगा। और ये देखिए इसमें पूरी डिटेल्स दी हुई है और उसी के साथ में आपने जो जो स्कूल सिलेक्ट किए वो दिखाए गए हैं और कुछ आपको सूचनाएं दी गई है, उसको ध्यान से पढ़िए कि आपको क्या करना है। और SMS आपको मोबाइल पर आएंगे, इसलिए SMS आप नंबर आपने हमेशा ऑन रखना है और बाकी सब आप अलॉटमेंट लेटर वगैरह के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। तो इसकी आप प्रिंट निकालिए और प्रिंट निकालने के साथ वेट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आएंगे। ईमेल एड्रेस अगर आपने डाला है तो उस पर भी आएंगे और इसके बाद में जो प्रोसीजर होगी वो आपको इसी वेबसाइट पर दिखाई देगी। तो ये हुआ फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना है। शुक्रिया।